हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट बी। आज हम इसका सल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं अनसीन पैसेज का है, और जो क्वेश्चन के आंसर पैसेज में आ रहे हैं उनको हमने अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि आप इसे इजीली समझ सकें। चूँकि अनसीन पैसेज आपको स्वयं से समझना होता है, इसलिए हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? क्या करता है डिसिप्लिन एक बच्चे के लिए? तो ये इसमें अंडरलाइन किया हुआ ही है कि उसका कैरेक्टर बनाता है और उसे फिट सिटीजन बनाता है। सेकेंड है, व्हाट इविल डज द चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? अगर बच्चे को जो वो चाहता है वो करने दिया जाए तो क्या होगा? तो ये भी हमने लिखा है कि वो बीमार पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट क्या होती है? तो ये तो आप पैसेज ना भी पढ़ें तो भी आप लिख सकते हैं कि क्या धूप में दौड़ना, पूरे समय खेलना, या उन चीज़ों से बचना जो आपके लिए नुकसानदायक हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर सी होगा कि जो आपके लिए हानिकारक चीज़ें हैं उनसे बचें। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसका अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? तो पूरा पैसेज पढ़ के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये डिसिप्लिन के बारे में दिया हुआ है। अगला है, व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन? तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो अगर आपको नहीं पता है कि स्पॉइल्ट का अर्थ क्या है, तो आप उस लाइन का अर्थ निकालने की कोशिश करें कि स्पॉइल्ट का मतलब क्या है, अच्छा बुरा या क्या कहा गया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर दिया है स्पॉइल्ड चाइल्ड। यहाँ एक मिनट, ये डिसिप्लिन क्या करता है बच्चे के लिए? उसको फिट सिटीजन बनाता है, और अगर बच्चा जो करना चाहे वो उसको करने दिया जाए तो क्या होगा कि वो बार बार बीमार पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज समय पे करे, है ना। ये वाली जो लाइन है ये पकड़िए आप, द स्पॉइल्ड चाइल्ड। अब हम कोशिश करेंगे निकालने की स्पॉइल्ड चाइल्ड का अर्थ क्या है। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल शो वाइस इन यंगर डेज, हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल। यानी स्पॉइल्ड चाइल्ड के बारे में उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इसका जन्म ही नहीं हुआ होता। मतलब इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि स्पॉइल्ड चाइल्ड यानी बिगड़ा हुआ बच्चा या बर्बाद बच्चा। तो अब स्पॉइल्ड का मतलब क्या होगा? निश्चित रूप से ग्रेटनेस भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। अब इंजूरियस या डिस्ट्रॉयड, तो ये निश्चित रूप से डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस पैसेज को देख लीजिए, ये पोलियो के बारे में दिया हुआ है। तो जो नरेटर है वो किसके पेशेंट हैं? तो नरेटर किसके पेशेंट हैं? पोलियो के, ऑब्वियसली। और सेकंड है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कोई चीज़ कहना वो क्या कहलाता है? तो ये वर्ड इसी में दिया हुआ है, इसके अलावा बाकी नहीं दिए गए हैं। तो प्रिडिक्ट होता है, भविष्य के बारे में बोलना। द नरेटर वॉज द सेवेंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। अब ये भी दिया हुआ है कि सेवन्थ चाइल्ड थे इन द फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 4 पेयर और एक पेयर में 2 होते हैं। तो ऑब्वियस है कि 4 दूनी 8, 8 भाई बहन थे। तो यहाँ आपको लिखना होगा 8 चिल्ड्रन। पोलियो किसको अफेक्ट करता है? तो ये भी लिखा हुआ है कि पोलियो किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर? नरेटर फॉरेनर जैसा क्यों दिखता था? क्योंकि वो फेयर था और ब्राउन हेयर्ड था। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आई वॉज टोल्ड वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड दैट आई लुक मोर लाइक अ फॉरेनर। मतलब ब्राउन हेयर और फेयर होने के कारण ही उनको फॉरेनर समझा जाता था। अब अगला पैसेज है थर्ड पैसेज, ये नोट मेकिंग है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये ऑयल के बारे में दे रखा है कि अलग अलग प्रकार के ऑयल अलग अलग चीज़ें करते हैं। फिर लास्ट में पूरा पैराग्राफ जो दे रखा है वो दे रखा है मिनरल ऑयल के बारे में।
तो हम इसका टाइटल सिर्फ ऑयल लिख देते हैं, और मिनरल ऑयल भी लिख सकते थे, लेकिन शुरुआत में कुछ और भी बताया है, तो ऑयल या मिनरल ऑयल दोनों ही सही हैं। और पहले में बताया गया है कि वेजिटेबल ऑयल को कुकिंग में यूज़ किया जाता है, और फ्लावर्स का ऑयल परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल और एनिमल का ऑयल सोप के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये बताया कि मिनरल ऑयल जो है फ्यूल के रूप में कार्य करता है, इल्यूमिनेशन का काम करता है और लुब्रिकेशन का भी। और मिनरल ऑयल की वजह से कॉमन मैन की लाइफ चेंज हो गई है, और जो युद्ध के तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। सेक्शन बी शुरू होता है, इसमें एप्लीकेशन दी है एसएलसी की, और नाम दिया हुआ है स्कूल का, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, और स्टूडेंट का नाम है निशी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ हमने लिखा है स्कूल का नाम मुरैना, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, और बिल्कुल 2 लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखिएगा। और आपको लास्ट में अपना नाम लिखना है निशी। एक ये लेटर 2 प्रकार के निश्चित रूप से आते हैं, तो ये मैरिज का ज़रूर आता है कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करने का। तो यदि आपको एप्लीकेशन में लगता है कि हमसे 4 एप्लीकेशन याद नहीं होती है, तो आप 2 लेटर भी याद कर सकते हैं। तो एक ये मैरिज का लेटर है, इसमें एड्रेस जो आपका दिया है ये इसको ऊपर ही लिखना है, डेट लिखना है, और अपने दोस्त को इनवाइट करते हुए लिखेंगे कि मेरी सिस्टर की मैरिज फिक्स हो गई है, और आपको पूरे परिवार सहित आना है, मैं कार्ड जल्द ही भेज रहा हूँ। और रेस्ट ऑन मीटिंग योर फ्रेंड राहुल, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया था राहुल। अगला क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है, तो आप किसी पर भी लिख सकते हैं, चूँकि अभी 10th 12th सभी में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछा जा रहा है, तो आप यदि अभी इसको याद कर लेते हैं तो आपको 12th में भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं कि ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, माइंड शार्प करते हैं। जब हम खेलते हैं, एक टीम के रूप में काम करना सीखते हैं, इससे हमारे दोस्त बनते हैं। स्पोर्ट्स से ही हम सीखते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, बल्कि हमारे बेहतर प्रयास करना है, ये हमें खुश रखते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति को अपने खेलने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि उससे वो हेल्दी रहे, स्मार्ट रहे, फ्रेंडली भी रहे। और ये हमें मुख्यतः ऑनेस्टी सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब सिखाते हैं, एक्टिव स्मार्ट बनाते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारा फूड को भी डाइजेस्ट करते हैं, हमारी मसल्स स्ट्रांग बनाते हैं, और हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमको साथ मिलके काम करना सिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का, और स्टूडेंट्स को एक्टिव हेल्दी रखता है, इसलिए स्पोर्ट्स के बिना तो एजुकेशन अधूरा है। एक और पैराग्राफ है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये भी आप कर सकते हैं कि प्रकृति में मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो अब जब से टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, तो एक नया तरीका शुरू हुआ है पढ़ाने का, वो है ऑनलाइन क्लास। इसमें हम जो भी स्किल या नॉलेज है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि से लेते हैं, और जिसमें इंटरनेट का भी प्रयोग कहते हैं करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऑनलाइन लर्निंग का मतलब है कि आपको दूर से पढ़ना, और इसे ई लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग भी कहा जाता है। ये एक वैकल्पिक तरीका है कि हम स्कूल या कॉलेज में या क्लास में ना पढ़ के घर पर पढ़ें, इंटरनेट की का प्रयोग करते हुए। और इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने समय में अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं, और टीचर्स को भी ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ सकते, वो उन पर भी ध्यान दे पाते हैं। तो जो ऑनलाइन क्लास है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सुविधाजनक है, और इसमें कोई टाइम का बंधन नहीं होता है, आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है। लेकिन इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी या कितना भी देखते रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को इसका टाइम टेबल बना के उस पे कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इससे आप के आधार पे आपको लिखना है कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रखेंगे। तो ये खाने की चीज़ों के बारे में लिखा है कि क्या-क्या खाना है, और फिर एक्सरसाइज का भी फ़ोटो दिखा है, टोबैको का दिखा है, और रेगुलर चेकअप कराना स्वास्थ्य से संबंधित। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लिखेंगे कि हम सबको हेल्थ
मतलब स्वस्थ रहने के लिए और फिट रहने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारा तनाव कम हो, और तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर होता है। हमको क्लीनलीनेस बना के रखनी चाहिए हमारे शरीर में भी और बॉडी में भी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके करेक्ट आंसर्स को हमने सिर्फ कलर चेंज कर दिया है, और हमने अंडरलाइन इसलिए किया है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो आंसर लिखा जा रहा है उसकी वजह ये है। जैसे 1 को अंडरलाइन किया है, क्यों? वह एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं। और जब भी कभी प्रीफर का प्रयोग आता है तो हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कि ट्रेन अराइव्ड, क्योंकि ट्रेन अकेली है। अगर ये यहाँ पर अराइव्स होता तो भले ही आ जाता, लेकिन चूंकि ट्रेन अकेली है, सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, इसलिए या तो वर्ब में एस ई एस आएगा और या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में तो अराइव्ड आएगा। और फोर्थ में हम देख रहे हैं कि वेंसडे, ये जब भी सप्ताह के दिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ में हम देखते हैं कि नॉट का प्रयोग है, इसलिए हम यहाँ पर एनी लिखेंगे। और सिक्स में हम देख रहे हैं कि ऑट के साथ ही टू आता है, इसलिए यहाँ पर टू पहले से लिखा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ऑट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये यहाँ पर भी हमने अंडरलाइन किया है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि किस वजह से चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, जहाँ कहीं पर भी इफ़ लिखा होता है वहीं पर हम अनलेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है, अनलेस ही टैक्स अ टैक्सी, तो अनलेस में वाले में ही हम नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो हम आगे ले जाते हैं। क्या करते हैं, नॉट होता है तो हटा देते हैं, नहीं होता तो लगा देते हैं। अब ये विल लिखा हुआ था, यहाँ पर नॉट नहीं था तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट करना है, तो इसमें सिर्फ हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड। थर्ड में देखते हैं टू टू का प्रयोग, तो सो की जगह पर तो टू आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो सेकंड टू है वो इन चार की जगह पर आएगा, दैट ही कांट वॉक की जगह पर आ जाएगा सिर्फ टू। फोर्थ में है नेगेटिव करना है, प्लेड दिया हुआ है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिडंट और प्ले। फिफ्थ में है पैसिव वॉइस, तो पोर्ट्रेट, यहाँ से आप शुरू करेंगे, अ पोर्ट्रेट वाज बीइंग, आईएनजी वाले में हमेशा लगता है बीइंग, पेंट का हो जाएगा पेंटेड बाय हिम। अगला है हुम, से आपको कनेक्ट करना है, दिस मैन, कौन सा मैन, हुम आई ट्रस्टेड, और ये हिम हट जाएगा क्योंकि ये उसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो दिस मैन हुम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से गोवा के बेकर्स को किस रूप में जाना जाता है, उन्हें पैडर कहा जाता है। लेंचो को क्या लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या हैं, तो वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। और सीगल को कौन सा फूड मिला था, फिश मिला। एन फ्रैंक अपनी डायरी को क्या बोलती है, किटी बोलती है। अब ये वैली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि वैली का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो था दरवाजे पर खड़े होना, और हमेशा उस न ख़त्म होने वाला जो उसका आनंद था वैली का, वो क्या था, उसको नए पैसेंजर्स देखना पसंद था। और बस उनके हर घंटे में से पास होती थी क्या, उनकी सड़क, उनके घर के सामने की जो सड़क थी वहाँ से, तो इसका आंसर है ट्रू। अगला पैसेज देखते हैं, ये पैसेज हमको समझ में आ गया है कि ये ट्री पोएम का है, तो ये पहला क्वेश्चन ही यही पूछा है कि किस पोएम से लिया गया है, तो लिखेंगे ट्री। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो चूंकि ये यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, लाइक वाला जब भी दिया रहता है तो सिमिली होता है। फॉरवर्ड का अपोजिट होता है बैकवर्ड। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, छोटे छोटे। लेंको किस वजह से नाराज हुआ, लेंको इसलिए नाराज हुआ कि उसको सिर्फ 70 पेसोज मिले जबकि उसको 100 चाहिए थे। करेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए, मंडेला के लिए करेज का मतलब है
की डर पर जीत। जो यंग सीगल थी वो क्यों उड़ने से डर रही थी? क्योंकि उसकी वो पहली फ्लाइट थी और उसे गिरने में डर लग रहा था कि वो गिर जाएगी और उसे चोट लग जाएगी। मिस्टर किसिंग ने से क्यों नाराज थे? क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ही बातूनी थी। अगला है 5वां क्वेश्चन कि वैली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए? तो उसने अपनी इच्छाओं का दमन किया कि वो खिलौने लेना, बैलून लेना, पेपरमिंट लेना, इन सब इच्छाओं को दबा के उसने पैसे बचाए। ऑटर किस तरीके से दिखता था? ऑटर दिखता था एक स्मॉल ड्रैगन जैसा। बुद्ध के अनुसार हमें दिमाग की शांति कैसे मिल सकती है? हमें मिल सकती है कि हम ये जो हमारी शिकायत है, दुख है, इन भावनाओं से ऊपर उठें तब। अगला क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो क्या है और किस वजह से पोएट का मूड चेंज हुआ? तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे टुकड़े हैं और पोएट का मूड ऐसे चेंज हुआ कि वो दुखी से खुशी हो गया। अगला है ट्रीज फॉरेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट ही उनका प्राकृतिक आवास है, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। बॉल कहाँ चली गई? तो बॉल पानी के अंदर गिर गई। डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की चिंता क्यों थी? क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था और उसकी आंखें कैसी हो गई थी? ब्लड रेड। और अनिल क्या कर रहा था जब थीफ उसके पास पहुंचा? तो जब थीफ उसके पास पहुंचा तो अनिल मैच को देख रहा था। और कौन सी स्टोरी लेडी ने कही होरेस डैनबी को? उसने ये कहा कि वो मकान मालिक की बीवी है और उसकी लॉकर की चाबियां खो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि बेकिंग किस तरीके से एक लाभदायक व्यवसाय था गोवा में? तो वो इसलिए लाभदायक था क्योंकि जो बेकर्स थे वो अच्छे से कमा लेते थे और कभी भी भूखे नहीं मरते थे। मंडेला का जो हंगर था वो फ्रीडम का, वो कैसे चेंज हुआ? तो मंडेला के हंगर फॉर फ्रीडम कैसे चेंज हुआ कि वो फियरफुल मैन से फियरलेस रेबेल बन गया। यानी पहले तो डरपोक था लेकिन फिर निडर विद्रोही बन गया। थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू क्या है? कि वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी जू में नहीं रखना चाहिए और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में फ्री छोड़ देना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार क्या दो डिफरेंट व्यूज़ हैं? कि पहला तो ये है कि या तो विश्व दुनिया जो है आग से ख़त्म हो जाएगी या फिर अ, या तो आग से ख़त्म होगी या बर्फ़ से। और आग का मतलब है डिज़ायर और आइस का मतलब है नफ़रत। मैटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था और वो उससे कैसे बच सकती थी? मैटिल्डा की बर्बादी का कारण ये था कि वो अपनी लाइफ से असंतुष्ट थी। वो इससे इस तरीके से बच सकती थी कि उसे जो भी मिला था वो अगर उसमें खुश रहती तो वो इतनी परेशानी या बर्बादी से बच जाती। अगला क्वेश्चन है कि भोली पहले तो इस अनइक्वल मैच के लिए तैयार नहीं थी शादी के लिए, फिर बाद में उसने मना कर दिया, तो इससे क्या आपको पता चलता है? तो भोली शुरू में तो शादी के लिए इसलिए तैयार थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने इसलिए मना कर दिया जब दूल्हे ने दहेज की मांग की। इससे ये पता चलता है कि भोली अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी और उसमें आत्मसम्मान भी था। तो यहाँ खत्म होते हैं सेट बी के क्वेश्चन। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, शीघ्र ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू।